कांग्रेस ने बाहुबली पप्पू यादव के सर पर हाथ रखा है तो वहीं आरजेडी ने कुख्यात डॉन अशोक महतो की नई नवेली पत्नी को मुंगेर से मैदान में उतारने का मन बना लिया है। अशोक महतो को नवादा जेल ब्रेक कांड में 17 साल की कैद हुई थी। नियमों के मुताबिक वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने इसका नया फॉर्मूला निकाला। 61 की उम्र में चट मंगनी पट ब्याह किया और पत्नी के लिए टिकट की पैरवी भी शुरू कर दी। रिपोर्ट देखिए। चुनाव हो और चुनाव में माफिया, मसल्स और मनी पावर के दर्शन ना हो तो फिर चुनाव कैसे? कम से कम बिहार की सियासत में तो धनबल के बिना चुनावों की कल्पना भी बेमानी। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए महागठबंधन पर भी धनबल और बाहुबल के इस्तेमाल का आरोप। फिर चाहे कांग्रेस हो या फिर आरजेडी, कांग्रेस ने बाहुबली पप्पू यादव के सर पर हाथ रखा है तो वही आरजेडी ने कुख्यात डॉन अशोक महतो की नई नवेली पत्नी को मुंगेर से मैदान में उतारने का मन बना लिया है। अशोक महतो को नवादा जेल ब्रेक कांड में 17 साल की उम्र कैद हुई थी। नियमों के मुताबिक वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने इसका नायाब फॉर्मूला निकाला। 61 की उम्र में चट मंगनी पर ब्याह किया और पत्नी के लिए टिकट की पैरवी भी शुरू कर दी। सूत्रों की माने तो आरजेडी ने बाहुबली मुन्ना शुक्ला को वैशाली से, बाहुबली सुरेंद्र यादव को जहानाबाद से और बाहुबली रीतलाल यादव को पाटलिपुत्र से उम्मीदवार बनाने का मन बना लिया है। यही नहीं, आरजेडी करोड़पति नेता अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से कैंडिडेट घोषित कर सकती है। इसे लेकर अब बीजेपी ने महागठबंधन पर जोरदार हमला किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि महागठबंधन कितने भी गुंडों को मैदान में उतार ले, लेकिन मोदी की सेना किसी से नहीं डरेगी। लालू जी तानाशाह है, लालू जी गुंडों पे भरोसा कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है, मोदी की सेना सबको हराएगी। मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार में फिर से हिट करेगी। लालू जी जितने गुंडे हैं उस सबको उतार लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग क्या? हालांकि बीजेपी के आरोपों का आरजेडी ने भी जवाब दिया है। उल्टा एनडीए पर बाहुबलियों की मदद लेने का आरोप लगा दिया। सत्तारूढ़ दल जिस तरह से बाहुबलियों को और बाहुबल को संरक्षण देती रही है, एनडीए के लोग जिस तरह से बाहुबलियों को प्रोत्साहित करते रहे हैं, वो तो मिसाल है कविता सिंह का। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू की राजनीति पूरी तरह से अपराधियों के रहमो करम पर चलती है और अपराधियों को संरक्षण देने की रही है। ये स्पष्ट रूप से सबको पता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। बिहार की जनता इस बार परिवर्तन का मूड बना चुकी है। परिवर्तनकारी राजनीति का जब आगाज हो गया है तो इनको बेचैनी हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ तो जवाबी हमले में जेडीयू भी कूद पड़ी। जेडीयू ने कहा कि नीतीश के राज में अब दौर बदल चुका है और अब जनता ऐसे अपराधियों पर भरोसा नहीं करती। राजद की एक संस्कृति रही है, जो जितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, जिन पर परिवारवादी, वंशवादी होने का आरोप है, वो लोग राष्ट्रीय जनता दल में खूब फलते फूलते रहे। और ये कोई नई बात है जब आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को राजद बुला बुला कर टिकट देती है। ये सोचते हैं कि जंगल राज का वही दौर है जब आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देंगे और येन केन प्रकारेण वो जीत जाएंगे। नीतीश कुमार जी ने बिहार में दौर बदल दिया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी धनबल और बाहुबल की सियासत को लेकर आरजेडी पर सवाल उठाया। कहा कि अगर दाऊद इब्राहिम या हाफिज सईद भी भारत में होते तो आरजेडी उन्हें भी पैसे लेकर टिकट दे देती। देखिए, धनबल और बाहुबल राष्ट्रीय जनता दल की पहचान है। जो जितना पैसा देगा उसको राष्ट्रीय जनता दल में उस तरह की फैसिलिटीज मिलती है। वो तो खैर कहिए कि भारत में दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद जैसे लोग नहीं हैं। अगर वो भी राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो को मोटी रकम देते तो ये लोग उन्हें भी पार्लियामेंट का और विधानसभा का टिकट दे देते। तो इन्हीं कारणों की वजह से आज राष्ट्रीय जनता दल को जनता ने नकार दिया है और आने वाले लोकसभा चुनाव का जो परिणाम होगा वो भी आपको बताएगा कि लोकतंत्र में जनबल ही महत्वपूर्ण होता है, बाहुबल और धनबल की कोई हैसियत नहीं होती। बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी ऐसे लोगों को टिकट दिए जाने के खिलाफ नजर आए। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी की जमींदारी दिख रही है और वो जमींदार भाव में राजनीति किए हैं। बिहार को अपनी जमींदारी का क्षेत्र मानते हैं और वो जानते हैं कि हम जिसको संबल दे देंगे
कांग्रेस इतना कमज़ोर, लाचार, बेबस है जो हमारे ऊपर टिका हुआ है, कोई आपत्ति नहीं कर सकेगा। और ये व्यक्ति सभी लोग की नीयत में खोट है, जिसके कारण इनकी नीति सफल नहीं होती है। दरअसल बिहार में चुनाव कोई भी हो, दबदबा धनबलियों और बाहुबलियों का ही रहा है। खासकर आरजेडी इस पॉलिटिक्स में काफी आगे रही, क्योंकि माना जाता है कि अगर उम्मीदवार कमजोर हुआ तो भी मसल्स पावर और मनी पावर के दम पर वो कुछ भी हासिल कर सकता है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और अब जनता अपने फैसले बहुत सोच समझकर करती है, और वो बिहार में बाहुबल की राजनीति को कैसे जवाब देती है, ये भी 4 जून को पता चल जाएगा। भारत 24 के लिए पटना से अस्मत सिन्हा, मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।